जी हाँ बच्चों, आज की इस वीडियो में अध्याय 1 पर्यावरण 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की बच्चों जो आपकी बुक है, जैसे कि मैं आपको बुक भी दिखा दूं, यह आपकी कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की 8th ग्रेड बुक है। इसका अध्याय 1 हम सॉल्व करेंगे और बच्चों 2024-25 के सेशन की है। इसमें आपके 3 सेक्शन है, एक इतिहास वाला, एक भूगोल और एक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इस वीडियो में हम जो आपका भूगोल वाला सेक्शन है हमारे पर्यावरण, इसका पार्ट 1 पर्यावरण सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पर अध्याय 1 पर्यावरण दिया है, यहाँ से हम सभी क्वेश्चन और सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। जैसे कि जो आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, इसमें आपसे कहा गया है निम्न में से जीवीय समूह नहीं है। ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पक्षी, पशु, जीव जंतु, मानव पादप या विद्यालय स्थल। बच्चों इस प्रश्न में हमारा डी ऑप्शन विद्यालय स्थल सही उत्तर है। चलिए इसके बाद में देखते हैं दूसरा प्रश्न, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। तो बच्चों इसके लिए भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पर्वत, नदियाँ, पेड़ या इमारतें। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन इमारतें आपका सही उत्तर है। चलिए पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? ऑप्शंस में हमें दिया है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या जैवमंडल। बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में आपका ऑप्शन बी वायुमंडल सही उत्तर है। इसके बाद में है आपका चौथा क्वेश्चन, पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को कहते हैं। तो पृथ्वी पर फैले जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। सी ऑप्शन जलमंडल आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से मानव निर्मित नहीं है। बच्चों इनमें से कौन सा मानव के द्वारा नहीं बनाया गया? भवन मानव ही बनाते हैं, नदी अपने आप बनती है, पुल बच्चों मानव बनाते हैं और रेल भी मानव ने बनाई है। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है नदियाँ, ये आपका सही उत्तर है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में रिक्त स्थान हमें दिए हैं, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, तो इसमें आप लिखोगे पारस्परिक क्रिया। ठीक है, बी वाला जो आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें बच्चों आपका रिक्त स्थान में आ जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। अब है आपका सी वाला क्वेश्चन नंबर 6 में, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा स्थलमंडल। बच्चों नेक्स्ट है आपका डी वाला क्वेश्चन, वाहनों का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे प्रदूषित। नेक्स्ट है बिगड़ते पर्यावरण को सुधारने के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। तो इसमें आपका आ जाएगा वृक्षारोपण। अब बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में 7वां हम प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण से क्या आशय है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे पर्यावरण से आशय उन सभी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से है जो हमारे चारों ओर पाई जाती हैं, जिनमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भवन, सड़कें आदि शामिल हैं। तो जो ये है आपका 7वां क्वेश्चन। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत किन किन चीज़ों से बनी है। तो इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों और खनिजों से बनी है एवं मिट्टी की पतली परत के से ढकी है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर क्या 8। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 8 के बाद में 9वां प्रश्न हम देखते हैं, गर्मी के मौसम में कौन सी फल आपकी प्यास दूर करने में सहायक होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे गर्मी के मौसम में तरबूज, खीरा, खरबूजा, नारियल पानी और संतरा जैसे फल प्यास बुझाने में सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें पानी अधिक मात्रा में होती है। तो ये 9वां आपका प्रश्न होगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा है प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में कौन कौन से घटक सहायक होते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक निर्मित एवं मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो जो प्रकृति द्वारा निर्मित कौन कौन सी वस्तुएं, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, जंगल, पेड़, पशु, पक्षी, ये सभी प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं। और इसके बाद मानव निर्मित में आपकी कौन कौन सी आएंगी, सड़कें, इमारतें, पुल, कार, कपड़े, किताबें, ये सभी क्या है मानव निर्मित हैं। बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, परितंत्र का निर्माण करने में कौन सहायक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 के उत्तर में लिखोगे सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और ये सब मिलकर परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो जो 12 नंबर तक आपका आंसर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13,
पादप एवं जीव जंतु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो 13वें नंबर के प्रश्न का उत्तर में आपका होगा पादप और जीव जंतु मिलकर के जैव मंडल का निर्माण करते हैं। बच्चों 13वें नंबर की क्वेश्चन के बाद में है आपका 14वां प्रश्न, जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आपका आएगा जल प्राप्ति के प्रमुख स्रोत नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि होते हैं। तो ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है अभी बच्चों वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 14 के बाद में प्रश्न क्रमांक 16 हम देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आपको वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। पर्यावरण को हमारे जीवन का मूल आधार क्यों माना गया है? अब इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या लिखेंगे? पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 17वां प्रश्न, जल संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो 17वें प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे जल संरक्षण के उपायों में पानी का उचित उपयोग, वर्षा जल संचयन, जल के पुनः उपयोग, जल संसाधनों की सुरक्षा और जल के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपने किया। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां, जैव मंडल में कौन कौन से घटक सम्मिलित होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 18 में बच्चों आप उत्तर लिखोगे जैव मंडल में पादप, जीव जंतु, मानव और उनके आसपास का पर्यावरण, स्थल, जल, वायु सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो यह है आपका 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के बाद में बच्चों हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपके विद्यालय के आसपास के पर्यावरण की रक्षा करने के लिए कोई 5 कार्य लिखिए। ठीक है, तो कोई 5 कार्य हमें अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा के लिए लिखना है। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखोगे? उत्तर लिख लीजिएगा, फिर करोगे वृक्षारोपण करना, कूड़े कचरे का सही निपटान, जल की बचत और संरक्षण, ऊर्जा की बचत करना और पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता फैलाना। ठीक है बच्चों, तो ये 5 पॉइंट हमने इस प्रश्न के उत्तर के लिए लिख दिए हैं। अब बच्चों जो आपका 16वां क्वेश्चन बचा है, जो आपका प्रश्न बचा है एक वह हम देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। जो आपका 15वां प्रश्न बचा है, देखिए 14वां प्रश्न हमने सॉल्व किया था, इसके बाद में सॉल्व किया था। तो अब बच्चों 15वां प्रश्न आपका बच चुका है। 15वें प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? तो या तो जो कमेंट बॉक्स दी होती है जहाँ से आप लोग कमेंट करते हैं उसमें देख लीजिएगा, सबसे ऊपर आपको उत्तर हमने दे दिया है कमेंट बॉक्स में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको उत्तर दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कहीं भी जा कर के आप जो आपका प्रश्न है 15वां प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। तो जो ये जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हुआ। अगर आपको और भी चैप्टर्स के सॉल्यूशन देखना है तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं।